Welcome in my YouTube channel. Myself Sarashwat Yadav. Today's in this video I will teach you ह्यूमन बॉडी का एक पार्ट जो होता है वो हार्ट। ठीक है, हार्ट के बारे में जो है हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ह्यूमन हार्ट हमारे बॉडी में किस स्थान पर स्थित होता है। तो ये हमारा राइट और लेफ्ट लंग्स पर के बीच में जो है ये स्थित होता है। ठीक है, और ये प्यूरिफिकेशन के लिए जो है हार्ट अपना ब्लड जो है लंग्स को भेजता है। तो नेक्स्ट अब देख लेते हैं, फिगर के थ्रू समझेंगे सब कुछ। हार्ट, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे सुपीरियर वेना कावा। जो वेना कावा होता है वो हमारा सबसे पहले जो है ये डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से ये क्या लेके आता है, ये अशुद्ध रक्त डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले आता है। कहाँ पर? ये राइट एट्रियम में लाता है। राइट एट्रियम से जो है पल्मोनिक वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में जाता है और राइट वेंट्रिकल से ट्रिस्कुस्पिड वाल्व के थ्रू ये हमारा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला जाता है लंग्स में फॉर प्यूरिफिकेशन के लिए। प्यूरिफिकेशन के लिए जो है ये वेना कावा से आए अशुद्ध रक्त कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं लंग्स की तरफ। अब यहाँ देख लेते हैं कि लंग्स से प्यूरिफिकेशन हो जाता है जब ब्लड का, तब ये किस प्रकार से आते हैं। तो ये आते हैं आपका जो पल्मोनरी वेन्स है इसके थ्रू आते हैं। कहाँ? लेफ्ट एट्रियम में आते हैं। लेफ्ट एट्रियम के माइट्रल वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आते हैं और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है एओर्टिक वाल्व के थ्रू कहाँ जाते हैं? एओर्टा से सभी पार्ट ऑफ बॉडी में, मतलब ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, तो ये हार्ट जो है सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का मतलब कि एग्जाम्पल बन जाता है, क्योंकि इसमें जो है ब्लड आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, फिर राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, फिर ऐसे जा कर के लंग्स में गया, लंग्स से प्यूरिफाई होकर आपका लेफ्ट एट्रियम में आया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, फिर एओर्टा के थ्रू पूरी पार्ट्स ऑफ बॉडी में गया। तो ये जो है ये बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का जो है एग्जाम्पल बन जाता है। देन अब समझेंगे कि इसके दो वाल्व्स होते हैं। ठीक है, एक राइट एट्रियम में जो वाल्व होता है उसे हम पल्मोनिक वाल्व बोलते हैं, और जो राइट वेंट्रिकल में वाल्व होता है उसको हम ट्रिस्कुस्पिड वाल्व बोलते हैं, और हमारा लेफ्ट एट्रियम में जो वाल्व होता है वो माइट्रल वाल्व होता है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल में वाल्व होता है वो हम एओर्टिक वाल्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फिगर में। हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में पल्मोनिक वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में आया। ठीक है, पल्मोनिक वाल्व के थ्रू जो है राइट वेंट्रिकल में ये आ गया है। ठीक है, ट्रिस्कुस्पिड वाल्व के थ्रू ये हमारा पल्मोनरी आर्टरी से जो है लंग्स में चला गया, फिर यहाँ लंग्स में चला गया, लंग्स में प्यूरिफाई हुआ ब्लड। तो ये हमारा कहाँ से आया? ये हमारा पल्मोनरी वेन से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, ये हमारा कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद ये जो है लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है ये हमारा माइट्रल वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। फिर इसके बाद जो है माइट्रल वाल्व के थ्रू, फिर एओर्टिक वाल्व के थ्रू जो है एओर्टा से सभी पार्ट ऑफ बॉडी में ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा लंग्स से आया है उसे जो है ट्रांसपोर्टेशन सभी पार्ट ऑफ बॉडी में हो जाएगा। ये हमारा कुछ सेक्शंस ऑफ ह्यूमन हार्ट था। ठीक है, अब थोड़ा इसके कुछ हिंदी में समझ लेते हैं। महाधमनी, ये महाधमनी होती है। ठीक है, महाधमनी इसे हम एओर्टा बोलते हैं। ठीक है, शरीर के ऊपरी भागों से महाशिरा होता है। ठीक है, वेन ये जो है ऊपरी भाग से जो पल्मोनरी वेन जाता है तो वहाँ से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दाएं अलिंद मतलब राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम से जो है ये
वॉल्व होता है उसे हम क्या कहते हैं, हमने ऊपर बताया है पल्मोनिक वाल्व जो है ये होता है। फिर पल्मोनिक वाल्व से दायां निलय मतलब कि राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। फिर यहाँ ट्रिस्कुस्पिड वाल्व के थ्रू पल्मनरी आर्टरी से चला जाता है, पल्मनरी वेन से जो है चला जाता है लंग्स में ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए जाता है। फिर फुफ्फुस धमनियाँ फुफ्फुस सिराओं से जो है बाएं अलिंद में आता है। शुद्ध रक्त फुफ्फुस सिराओं के थ्रू बाएं निलंद में आता है, बाएं अलिंद में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये वॉल्व है इसके थ्रू यहाँ बाएं निलय में आएगा, बाएं निलय में से एओर्टिक वाल्व के थ्रू जो है एओर्टा में, ये एओर्टा से जो है सभी पार्ट ऑफ बॉडी में शुद्ध रक्त पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आप समझ गए होंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में और हमारे हृदय से किस प्रकार से खून का मतलब अशुद्ध रक्त से शुद्ध रक्त बनता है। और इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।